एवरीवन, वेलकम टू श्रेयास एलएलबी नोट्स। इस वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी क्या होती है, मीनिंग, डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसमें हम क्रिमिनोलॉजी के क्लासिफिकेशन को, नेचर को और स्कोप को, इन सबको क्लियर कवर करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले मैं बता देती हूँ, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं क्रिमिनोलॉजी को कैसे क्रिमिनोलॉजी आई है। क्रिमिनोलॉजी को लैटिन वर्ड क्रिमन और लोगस से लिया गया है। क्रिमिन का मतलब होता है अपराध और लोगस का मतलब होता है अध्याय या ज्ञान, अर्थात अपराध का ज्ञान। अब हम देखते हैं क्रिमिनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। क्रिमिनोलॉजी मीन्स वेयर क्राइम इज स्टडीड। मीन्स क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है जहाँ क्राइम की स्टडी होती है, मतलब कि कौन से रीजंस है जिसमें क्राइम हुआ है, क्राइम्स की प्रॉब्लम, प्रिवेंटेशन ऑफ द क्राइम एंड द इफेक्ट ऑफ द पनिशमेंट ऑन क्रिमिनल्स एंड सोसाइटी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स। की मतलब जो पनिशमेंट है उसका इफेक्ट क्रिमिनल्स पर क्या पड़ेगा, सोसाइटी पर उसका क्या असर पड़ेगा और इसके क्या हम क्रिमिनल्स के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल एंड अडल्ट बोथ, मतलब बोथ जुवेनाइल जो कि किशोर होते हैं, जो अपराधी होते हैं वो, और जो अडल्ट जो कि बड़े अपराधी होते हैं, उनके किस रीज़न की वजह से उन्होंने क्राइम किया है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं सोसाइटी पर, क्रिमिनल पर, बोथ, ये इसका मतलब होता है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी को इंडिया में ध्यान रखा जाता है। रिफॉर्मेटिव का हिंदी वर्ड होता है सुधारात्मक, यानी कि हम क्रिमिनल्स के बिहेवियर में कैसे सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। सेलिन के अनुसार जो भी लॉ बना लो, लॉ ब्रेकिंग और उसके रिएक्शन जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेथड है, ऑब्जेक्ट हैं, जो भी यूजफुल ऑब्जेक्ट हैं, उसे हम क्रिमिनोलॉजी में देखते हैं। और सुथरलैंड के अकॉर्डिंग क्राइम जो है वह समाज से निकलकर बना है और सामाजिक ही धारण करता है। क्राइम और सोसाइटी के बीच एक रिलेशन रहता है और जब हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो यह भी देखना पड़ता है कि सामाजिक घटना क्या थी और अब क्या है। मीन्स कि क्रिमिनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट ट्रीट्स क्राइम्स एज इवेंट्स। ये हमारे सुथरलैंड के अकॉर्डिंग क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन है। डॉक्टर कैनी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि क्रिमिनोलॉजी में अपराध के कारण, विश्लेषण और उसके निवारण पर ध्यान दिया जाता है। मतलब क्रिमिनोलॉजी इज द डीप स्टडी ऑफ क्राइम एज वेल एज क्रिमिनल्स, कि यह बहुत ही गहरी अध्याय होता है क्राइम का देखने का और साथ ही साथ अपराधियों को देखने का। अब हम देखते हैं व्हाट इज क्रिमिनोलॉजी। वह कौन सी कंडीशंस है या क्रिमिनोलॉजी के लिए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला होता है क्रिमिनल बिहेवियर, दूसरा होता है सर्कमस्टांसेस, यानी कौन कौन से चांसेस, थर्ड होता है किसके इन्फ्लुएंस में की जाती है, चौथा होता है क्राइम करने का कॉज क्या होता है, और पांचवा होता है स्टडी ऑफ मैटर। इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी को डॉक्टर W.A. बोंगर ने 6 पार्ट्स में बताया गया है। पहला है क्रिमिनल साइकोलॉजी, यानी कि आपराधिक मनोविज्ञान। ये क्राइम कौन सा होता है, ये क्राइम वो होता है जो इमोशन की वजह से होता है। अर्थात इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। A B से कहता है शादी के लिए, पर जो B है वो C से शादी कर लेती है, तो इसके कारण A जो है वो B पर तेजाब फेंकता है, तो यह क्रिमिनल साइकोलॉजी हुआ, यानी कि उसकी आपराधिक मनोविज्ञान के कारण उसने ऐसा किया। दूसरा हमारा है क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि इसे हम कह सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि शारीरिक विकलांगता के कारण किसी भी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करना तथा उसका अपराध करना क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। अर्थात उसको जो भी वह इन सब शारीरिक विकलांगता और इन सब मतलब रंग भेद आदि के आधार पर अगर वह कोई क्राइम करता है तो उसे फिर समाज क्या देखेगा, उसे समाज हीन दृष्टि से देखता है। थर्ड हमारा है क्रिमिनल सोशियोलॉजी, यानी कि आपराधिक समाजशास्त्र। कभी कभी सोशली डिपेंड होकर भी क्राइम करते हैं क्रिमिनल्स। जैसे अमीर व्यक्ति के पास गाड़ी, बंगला, जेवर देखकर गरीब के मन में आता है कि क्यों ना ये सब कुछ मेरे पास हो जाए, तो वह अमीर के घर में चोरी करता है। तो वह जो चोरी करेगा मतलब कि मैं भी अमीर हो जाऊंगा,
तो वह ये क्या होता है, सोसाइटी उसको ऐसा करवाती है ताकि वो सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी की उसके मन में भर देती है कि तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तो ये सब देखकर उसमें हीन भावना पैदा होती है जिससे कि वो क्राइम करता है। उसके बाद है पेनोलॉजी। पेनोलॉजी क्या होता है, पेनोलॉजी में होता है कि मतलब कि क्राइम जो होता है उसको कैसे पनिश किया जाए। इसके बाद होता है फिफ्थ हमारा क्रिमिनल साइको न्यूरोपैथोलॉजी, यानी रंग भेद, डिप्रेशन, इनके कारण जो क्राइम होता है वो होता इसमें आता है। जैसे है ना, सोशल डिप्रेशन हो गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया और बायोलॉजिकल डिप्रेशन, ये भी क्राइम कमिट करने का एक रीज़न होता है। इसके बाद आता है विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी में क्या होता है कि अट्रैक्शन के कारण जो क्राइम होता है, जैसे निर्भया केस पर हुआ था कि मतलब है ना, निर्भया केस में कहा गया था अपराधी पक्ष के वकीलों की तरफ से कि निर्भया और उसका दोस्त जो है ना वो बस में प्यार भरी बातें कर रहे थे, तो उससे है ना बस चालक और जो कंडक्टर है वो उनकी तरफ आकर्षित हो गए, इसलिए उन्होंने ऐसा क्राइम किया। तो ये हमारे होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ क्राइम। नेचर ऑफ क्राइम में आता है क्रिमिनोलॉजी इज द साइंटिफिक एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ क्राइम एंड इट्स ट्रीटमेंट। यह आपराधिक विज्ञान का व्यवहार है। इसके बाद हम देखेंगे स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में होता है व्हाई क्राइम हैपन्स एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड वेदर इट हैज़ हैपन्ड वंस और हैज़ बीन कमिटेड अगेन एंड अगेन। मतलब कि अपराध क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, एक ही बार हुआ है या बार बार अपराध किया है, ये क्यों डेवलप हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हुआ है, बायोलॉजिकल इशू है, सोशल मेथड्स की वजह से तो नहीं हुआ है। इसमें हम देखते हैं कॉजेज ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर एंड मेथड्स टू प्रिवेंट इट। इसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ सोसाइटी टुवार्ड्स द क्राइम एंड क्रिमिनल्स। मतलब कि समाज के प्रति क्या प्रतिक्रिया क्या है अपराध और अपराधियों के प्रति। यदि किसी अपराध के प्रति समाज की प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है तो उस अपराध को उतना ही ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल, कि मतलब क्रिमिनल और क्राइम के कौन कौन से टाइप्स, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, प्रॉपर्टी क्राइम एक्सेट्रा। जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल तो नहीं है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं है, ओकेजनल क्रिमिनल तो नहीं है, इसमें ये सब चीज़ें देखी जाती है। इसके बाद आता है डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड। डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन मेथड में क्या होता है, क्या मेथड अडॉप्ट किए जाएं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अफेक्शन मेथड्स होंगे इन्वेस्टिगेशन के, कि एक प्रोसीजर के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा सके और प्रॉपरली एविडेंस जो होते हैं उसको कलेक्ट किया जा सके। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी ऑफ ऑफेंडर, यानी क्राइम पहली बार किया गया है या वह आदतन अपराधी है, क्योंकि पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है, जिससे कि हम नेचर और नर्चर या हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। हेरिडिटी तो फिक्स होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा सकते, लेकिन एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर होता है, तो इसलिए एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए रिफॉर्मेशन की जाती है। इसके बाद होता है क्राइम रेट। क्राइम रेट किस प्रकार के एनवायरनमेंट में क्राइम ज़्यादा होता है और किस एनवायरनमेंट में क्राइम रेट कम होता है, उसमें यह देखा जाता है। इसके बाद होता है कि ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, और मतलब इसमें यह देखा जाता है कि ऐसे कौन से इन्फ्लुएंसर सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्राइम इतना स्पीडली डेवलप होता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिमिनल्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लाइक बैकग्राउंड, सोशल इन्फ्लुएंसर, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा। इसके बाद होता है वेरियस मोड ऑफ करेक्शन, पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब कि किस प्रकार के क्राइम के लिए किस टाइप की पनिशमेंट इफेक्टिव होगी कि वह अपनी सज़ा पूरी करने के बाद वह पर्सन दोबारा क्राइम कमिट न करे, तथा सोसाइटी के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो कि लोग भी क्राइम कमिट ना करें। पनिशमेंट का फियर हो, पनिशमेंट पूरी होने के बाद उसे किस तरह से सोसाइटी में रिहेबिलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि आफ्टर क्राइम लोगों की नज़रों में उसकी इमेज जो होगी ना वो एक क्रिमिनल वाली बन जाती है। इसके बाद आएगा क्रिमिनल इटियोलॉजी। क्रिमिनल इटियोलॉजी में क्राइम के कंप्लीट प्रोसीजर को समझना, उसके स्ट्रक्चर को जानना कि क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी
क्या है। इसके बाद आता है इफेक्ट, और फिर इसमें देखा जाता है क्राइम का स्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट होता है और कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसकी ग्रोथ के लिए, कौन से मेथड और टेक्निक से के द्वारा इसको ब्रेक किया जाता है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेजेंट लॉज ऑन क्राइम। एग्जिस्टिंग लॉ का क्या इफेक्ट है क्राइम पर, क्या वे क्राइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं या नहीं। यदि लोगों में डर ही नहीं है तो क्राइम करने का, तो इस मीन्स वायलेशन हो रहा है, तो वह लॉ इफेक्टिव नहीं है, इसमें चेंजेस की नीड है। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनोलॉजिस्ट वर्क विद वेरियस क्राइम केसेस एंड फॉर्मुलेट थ्योरीज। मतलब क्रिमिनोलॉजिस्ट हर तरह के केस में पूरी तरह इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, हर केस की बारीकी से समझते हैं, उसके रूट कॉजेज को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक प्रॉपर रिसर्च करके डेटा कलेक्ट किया जाता है जिससे क्रिमिनल बिहेवियर को समझा जा सके, और प्रॉपर रिसर्च के बाद थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती है जो कि इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करती है क्राइम को कंट्रोल करने में, ऑलरेडी क्रिमिनल्स को रिफॉर्म या और रिहैब करने में। इसके बाद हमारा 12th आता है एक्टिविटीज ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक्सेट्रा। मीन्स इसमें आता है कि लेजिस्लेटिव बॉडीज जो होती हैं और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को, उनके फंक्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाता है कि इन सब के द्वारा क्या स्टेप लिए जाते हैं, क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करने के लिए। मतलब कि किस टाइप के लॉ और पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसमें कि इफ़ेक्टिवली क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो आज हमने देखा कि क्रिमिनोलॉजी में इसकी मीनिंग देखी, हमने इसकी डेफिनेशन देखी, क्लासिफिकेशन देखा, हमने नेचर और स्कोप देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।